हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आपकी आज की क्लास सामाजिक अध्ययन प्रीवियस ईयर 2021 की होने वाली है। उत्तराखंड टेट 2021 में आए हुए एसएसटी के सभी क्वेश्चन की क्लास आज आपकी होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक है, आज की आपकी क्लास एसएसटी की। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में क्या रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के माध्यमिक चरण में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर बी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कमजोर छात्रों की पहचान, कुशाग्र बुद्धि का छात्र, शिक्षक का प्रिय छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो निदानात्मक का अर्थ ही होता है कि कमजोर छात्रों की पहचान करना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का ए। ठीक है, 92 का सही उत्तर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, सामाजिक अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी को सीखने संबंधी किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। उसमें विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो जिसमें भी कंठस्थ वाला शब्द आ जाएगा वो तो आप वैसे ही काट देंगे। ठीक है, कितने विद्यार्थी बुद्धिमान है, इससे निदानात्मक परीक्षण का कोई संबंध नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में नहीं है। तो इसमें वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, वे हस्तलिखित थी उसके बाद मुद्रित की गई, कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वे हस्तलिखित थी और बाद में उन्हें मुद्रित किया गया था। ठीक है, 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन, योजना। ठीक है, तो अनुदेशात्मक क्रिया के योजना भी है, क्रियान्वयन है, प्रतिपुष्टि तंत्र है, लेकिन तथ्यों का श्रुतलेख इसके अंतर्गत नहीं आता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 95 का ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले दिया गया प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील, नेचुरल एंड सेंसिटिव। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तटस्थ एंड संवेदनशील, नेचुरल एंड सेंसिटिव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है। आप क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे, रटकर सीखने पर बल देंगे। तो रटकर सीखने वाला सबसे पहले आप गलत करेंगे। रटकर सीखने वाला कोई ऐसा ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में सही नहीं होगा। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखाएंगे, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करके आप प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे ताकि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन हो। अगले क्वेश्चन के लिए 98 है। अगले क्वेश्चन देते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल मिश्रण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण सामग्री क्या है। मानचित्र, समय ग्राफ, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि भूगोल में बैरोमीटर का कोई काम नहीं है। फ्लैश कार्ड ये अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए होता है। समय और ग्राफ को आप भूगोल से संबंधित मान सकते हैं कि सबसे बढ़िया सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री जो होगी वो मानचित्र होगी, यानी कि मैप। 98 का ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, तो परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना, निबंध लिखना। 99 क्वेश्चन जो है, तो इसका नियम, विनियम और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए
समूह चर्चा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो 99 का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? आपको सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में बताना है। प्रभावित नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभाविकता विकसित करना, शिष्टाचार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो यहाँ सबसे पहले नहीं को मार्क करेंगे कि नहीं है पूछा गया है। तो शिक्षण शिष्टाचार, टीचिंग एप्टीट्यूड, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था? यह क्वेश्चन 2019 उत्तराखंड टेट में भी एसएसटी के क्वेश्चन में पूछा गया था। ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध क्या है? तो ये मेहरगढ़ है, जो कि अभी पाकिस्तान में पहुंच गया। ये एक आर्टियोलॉजिकल साइट है मेहरगढ़ के नाम से, जिसे ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? मध्य पाषाणकाल संस्कृति, नव पाषाणकाल, ताम्र पाषाणकाल या ताम्र संचय संस्कृति। तो आपको बताना है किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। तो ये रहने लगे थे नव पाषाण संस्कृति के। 102 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्रीनगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्ष? तो श्रीनगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है अशोक को। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? तो आपको बताना है कि पंच सिद्धांतिका का लेखक कौन है? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या चरक? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक जो है वो बराहमिहिर हैं। 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मतों को राजधर्म घोषित किया गया था? 211 ईस्वी पूर्व और 379 ईस्वी में, 415 ईस्वी या 645 ईस्वी? तो प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था 379 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है? तो ये पद्मपाण, मैत्रेय, वज्रपाण या मंजूश्री? तो बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया, वो कहा गया मैत्रेय के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, नई शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव? आपको बताना है नवीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य इनमें से किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था चेर से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था? आपको बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था। इसमें ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने दिल्ली के सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, संत रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काशी, प्रयाग, कन्नौज या लखनौती? आपको बताना संत रामानंद का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों से विभाजित किया गया था? अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों से विभाजित किया गया था? 2, 4, 6 या 8? आपका सही आंसर हो जाएगा 4 कि अकबर काल में कृषि भूमि को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर या अहमदनगर? तो ये मुख्यतः तो 2 राज्यों से थी, बीजापुर और अहमदनगर। लेकिन आपका सही आंसर अगर माना जाए तो इसमें अहमदनगर माना गया है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, वह कौन प्रथम भारतीय था जिसे कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? क्वेश्चन नंबर 112 है। आपको बताना प्रथम भारतीय जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी, तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1996 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? इटली, हंगरी, डेनमार्क या स्वीडन? तो 1996 में इथोपिया ने
इटली को पराजित किया था। 113 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपको बताना है, अल हिलाल एक समाचार था, समाचार पत्र जो किससे संबंधित था? अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तबियब जी। 114 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद जी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र से संबंधित थे और इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी? राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 115 है, तो इसमें राजगुरु और भगत सिंह ये दोनों लोग शामिल थे। तो आप ए या सी में से कोई भी अगर एक ऑप्शन में रहेगा तो आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखन किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। 116 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? हिमाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती हैं, तो वो है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो आपको बताना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर है गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की, वो गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, सिंधु जल समझौता 1960, यानी सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? 20%, 50, 33 या 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या नर्मदा। ठीक है। तो धुआंधार प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिए गए, आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मानस राष्ट्रीय पार्क ये असम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। लेकिन गिर राजस्थान में नहीं है, ये जो है ये गुजरात में है। तो आपका नहीं पूछा गया है, यहाँ नहीं को मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले नहीं पूछा गया है, तो नहीं में आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, माउंट एवरेस्ट पर पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? एडमंड हिलेरी, बछेंद्री पाल, जुको तबई या फांतोंग। ठीक है। इनमें पूछा गया इन चारों में से कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जुको तबई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 123 है, आपको उचित क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। 123 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको बता। तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, विषुवत, मकर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो ये आपकी एक ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। 124 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, सामान्यतः मानचित्रों के नीले रंग का प्रयोग किया जाता है जलाशय दर्शाने को, मैदान को दर्शाने को, पर्वतों को दर्शाने के लिए, पठारों को दर्शाने के लिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जलाशयों को दर्शाने के लिए। नीले रंग का प्रयोग मानचित्रों में जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। 125 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं,
सभी खनिज अधात्विक होते हैं। इसमें सबसे पहले नहीं को मार्क कीजिएगा, नहीं पूछा गया है तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि अधात्विक धात्विक दोनों होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, पूछा गया है कि मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका फॉर्म या समुच्च रेखीय जुताई। तो उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से रोकने के लिए मृदा अपरदन के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं रक्षक मेखला। 127 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण पूछा गया है तो वो आपका हो जाएगा अधिक सिंचाई। 128 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित हैं, लेकिन तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। नहीं को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि नहीं में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ भी देखिए नहीं पूछा गया कि भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, घाघरा। ठीक है, तो गंगा का तो उद्गम भारत में ही है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और घाघरा का नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 1, 2, 4 और 5 इनका उद्गम भारत में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची दी गई है, मिलान करना है। सूची ए को सूची बी के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची ए, भारत में झूम कृषि का समानार्थी दिया गया है। सूची बी, प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो 131 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पहले, यानी झूम का, झूम जो खेती होती है वो कहाँ होती है? ये होती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। और बी में दिया गया है कुमारी। ठीक है, कुमारी जो कहाँ होती है वो उत्तर पूर्वी भारत में होती है। ठीक है, सी में बाल्टरी दिया, बाल्टरी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोंडू जो है वो आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? आपको बताना है कि भ्रंशोत पर्वत पूछा गया कि हिमालय पर्वत, यूराल, अल्पेशियन या बॉस जेस पर्वत। इनमें से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बॉस जेस पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? रेडियो, राजनीतिक दल, सोशल मीडिया और दबाव समूह। राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई पूछी जाए तो वो है सोशल मीडिया। 133 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान में पूछी गई है कि कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वो हैं 12। और इसमें पूछा है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो राज्यसभा से है। ठीक है, 134 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया था। तो ये बताना आपको 42 में, 43 में, 44 में, 45वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया था। तो वो किया गया था 44 में संशोधन द्वारा। ठीक है, 135 का सी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1932 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है अमेरिका में, चीन में, यूनाइटेड किंगडम या सऊदी अरब में? संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है, ये पूछा गया कि इन चारों देशों में से किस में है? तो वो है आपके यूनाइटेड किंगडम में। सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो भारत के पास तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं को ध्यान रखिएगा। भारत में तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है 138। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
बी, ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है। पूछा गया राज्य के मुखिया के पास होती हैं संपूर्ण शक्तियाँ, नाम मात्र शक्तियाँ, सीमित शक्तियाँ या कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, नाम मात्र की शक्तियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्ष करते हैं प्रधानमंत्री। 140 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परवादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो इसमें दिया है अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया जाता है, तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दिया जाता है। 141 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? वाक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, शांतिपूर्ण निरायुध, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर कोई गैर भारतीय है तब भी भारतीय क्षेत्र से वो कौन सा अधिकार प्राप्त कर सकता है? तो वो है कानून के समक्ष समानता। 142 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद का गठन होता है लोकसभा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा, केवल राष्ट्रपति और लोकसभा द्वारा, केवल राष्ट्रपति और राज्यसभा द्वारा। तो भारतीय संसद का गठन जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा होता है। 143 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 144 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको बताना 1991 में, 92, 93 या 1994 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 72वें, 73वें या 75वें संशोधन द्वारा। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। तो वो किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 145 का ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वप्रथम तदर्थ न्यायाधीश का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब न्यायाधीशों की कमी हो तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पर कर सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, विधि मंत्री द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से नियुक्ति की जा सकती है तदर्थ न्यायाधीशों की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर, 2 माह के, 6 माह के या 1 साल के अंदर। तो आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर। ठीक है, 147 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग से। इंदिरा साहनी वाद 1992 जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ठीक है, तो आपको बताना माइकल, हेमिंग, फॉरेस्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको 4 कथन दिए गए, ये बताना है कि यह कथन किसने कहा था। 149 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेमिंग। तो हेमिंग ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भूगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये हेमिंग का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? विचार विमर्श, समस्या समाधान या प्रयोगशाला विधि, उपरोक्त सभी। तो पूछा गया कि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू होती है, तो वो विचार विमर्श भी होती है, समस्या समाधान भी होती है और प्रयोगशाला होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।